दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। जड़े मार कर्तव्य, मार स्नेह, मार ममता अपूरणीय। संतानटी केबे मार ऋण सुझी पारे। आसतु एक हृदय विदारक कहानी आज भिडियो देखा। कटक बड़ मेडिकल रे कार्यरत महिला सुरक्षाकर्मी ममता खूब कर्तव्यनिष्ठ। से मेडिकल सुपरिटेडेंट बा अधीक्षकों ठारू आरंभ करी समस्त डाक्तर एवं कर्मचारी माने तांको ऊपर बेस खुशी थांती। राति रे ड्यूटी सारी ममता शोइबाकू गले। जड़े सहकर्मी पचारे, ममता तमे ड्यूटी सारी शोइबाकू चली आसिल किंतु किछि तो खाइल नहीं? ममता ए प्रश्नटी को एड़े देले। सहकर्मी जनक लक्ष्य कले जे ममता प्रतिदिन ड्यूटी सारी न खाई न पी शोई जाउछंती। कारण पचारे कौन संतोषजनक उत्तर देउनांती। कथाटा हॉस्पिटल अधीक्षकों कानर जाई पहुँचला। दिने अधीक्षक ममता को पचारे, ममता तुमको कौन राति बेला खाद्य खाइबा मना? कहीं खाऊना? न खाइले स्वास्थ्य बिगड़ी जीवो। प्रथमे ममता एणु तेणु बाहाना करी अधीक्षकों प्रश्न को बारे देउथिले किंतु सतटा और फांकी पारलेनी। अधीक्षकों जिद आगरे से हार मानिले। शेष में मानिगले जे से कौन दिन राति खाद्य खाआंती नहीं। अधीक्षक आश्चर्य होई कारण जानिबाकू चाहिए। शेष में ममता मानिले जे से प्रतिदिन राति बेला उपास रहंती, केवल पानी मुंदे पी दे सोई पड़ती। अधीक्षक पचारे किंतु काहेकि? ममता कहले, सार ए दुनिया रे मोर अतीत वर्तमान और भविष्यत होची एकमात्र 14 वर्षर पुओ मुना, जी एबे एई हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन। मो पुओर चिकित्सा पई मते अर्थ जोगाड़ करने को पड़ुची। कौन करी? से तो आपनको मेडिकल रे सिक्यूरिटी गार्ड चाकरी करुच्ची। मते यही मेडिकल रे ए चाकरीटी देइथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद। कारण मते एठी चाकरी करबा मिली नथिले मु मो पुओर देखाशुना करि पारि नथांती। चाकरी को चाकरी करुच्ची, पुओर देखाशुना भी करि पारुची। अधीक्षक पुणी पचारले, हेले तमे बेलाए खाई बेलाए उपास रहिबार कारण कौन? ममता आखिरू झरी आसुला धार धार लुह। से नीरव लुह को से लुचाइबा को चेष्टा करी कहले, सार मोर कहीं साहा भरसा नथिबा बेले, रोजगार पंथा किछि नथिबा बेले 5 वर्ष हेलाणी पुओर चिकित्सा लक्ष लक्ष टंका खर्च हेलाणी। 2 थर ऑपरेशन भी सरलाणी। सेथिपई करज करथिबा टंका एबे भी मते सुझिबाकू पड़ुछि। ता छड़ा आपणकर एटा सरकारी मेडिकल हेले मध्य पुओर चिकित्सा रे जदिओ किछिटा खर्च एठी रिहाती मिलुछि किंतु किछि आनुषंगिक खर्च एवं औषध पत्र किणा इत्यादि खर्च तो मते ही बहन करने को पड़ुछि ना। डाक्तर कहलेनी आगो को आउ गोटे शेष ऑपरेशन करने को पड़िबो। मु तो सिक्यूरिटी चाकरी करी मासको 20,000 टंका पाउछि। सबु टंका जदि मो खाइबा पीबा और अन्यान्य खर्च बाबद को सारिदेबी तेबे पुओर चिकित्सा खर्च कोठु आनिबी? करज करथिबा टंका को केमिति सुझिबी? तेणु बेलाए तो निहाती खाइबा पड़िबो। आउ बेलाए न खाई सही टंका को संचय करी रखुची मो पुओर चिकित्सा खर्च पई। अधीक्षक ममता को पचारले, तुमर कौन आउ कहीं निज लोक साहाय्य करने को नाहंती? ममता कहले, ना जी थिले आरपरी को चलीगले। आमर छोटिया संसारटी थिला। संसार कहले आमे स्वामी स्त्री और आमर गोटे पुओ थिला। दुख कष्ट हेले भी आम छोटिया संसारटी बेस खुशी चलता। हेले समयर सुअरे सबकिछि ओलट पलट हो गला। गोटे सड़क दुर्घटना रे स्वामीकर देहांत हो गला। पुओ को सेतेबेले 7 वर्ष होइतिला। आम माँ पुओं पई साहा भरसा बोली केही नथिले। शेष रे बंचिबा पई पर घरे बासन माजी पुओ मुहरे आहार टिके देउथिली। ता भी भगवान सहिले नहीं। बोझ उपरे ललिता बिड़ा लदी देले। दिने रोषेई करथिबा बेले जलंता स्टोवटी फाटीगला। सेई पाखरे पुओ थिला। ता शरीरटा अधा अधी पोड़ीगला। कौन करी? मो पुओ को बंचेबाकू डाक्तरखाना रे मु आकुल चित्कार करुथिली, केही सुनिलेनी। जहा भी हो शेष में मागी जाची धार उधार करी मो पुओर चिकित्सा कराइली। पुओटा बंचीगला। मूल लगे किछि किछि सुझी सारलेनी। आउ किछि रही जाइछि, एबे सुझुछि। तार चिकित्सा आज जाए भी चलीछि। कारण मु मूल लगे बाहर को जाउथिबारु पुओर चिकित्सा और देखाशुना समय दे पार नथिली। तेणु चिकित्सा बहुत विलंब हो गला।
ଯାହା ହଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଚାକିରି ମିଳିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେତେବେଳକୁ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ହେଲେ ବି ଖୁବ୍ ଦୟାବାନ ସେ। ତାପରେ ସେ ମମତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମା, ମାତୃତ୍ୱର ପ୍ରତିଛବି ତୁମଠାରେ ନିଆରା। ଏସବୁ ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ ପୁଅ ପାଇଁ କରୁଛ। ଗୋଟିଏ ସଚ୍ଚା ମାଆର ଅନନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛ। ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛ। ତୁମ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଳାଏ ଖାଇ ବେଳାଏ ଉପାସ ରହୁଛ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ କେବଳ ସେଇ ପୁଅ ପାଇଁ। ସଲାମ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ କୋଟି କୋଟି ସଲାମ। ଏଭଳି ଏକ ମାତୃହୃଦୟ ଦୁନିଆରେ ଉଦାହରଣ ହେବା ଦରକାର। କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ମମତା କହିଲେ, ସାର୍, ମୋର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପୁଅର ଟିକେ ଭଲ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁମ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସାରେ ଆଦୌ ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେ ଘରକୁ ଫେରିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କାରଣ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବି, ତୁମ ପୁଅର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ବି କରିପାରିବି, ତୁମକୁ ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଲି ଥିବା ଏକ ୱାର୍ଡ଼ନ ପଦବୀରେ ତୁମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, କିନ୍ତୁ 2ଟି ସର୍ତ୍ତରେ। ମମତା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି କି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ବାବୁ? ମୁଁ ତ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ। ଅଧୀକ୍ଷକ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଏଇ ନିଅ, ଏଇ 30,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଏଇଟା ମୋ ବିବେକର ମୂଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ବୋଲି ଭାବିବନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଉପାସ ରହିବନି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ରାତିବେଳା ଆଉ ଉପାସ ନ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତୁମ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଭାର ତ ତୁମ ଉପରୁ ହାଲକା ହୋଇଗଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଉପାସ ରହିବ? ନିଶ୍ଚୟ ରାତିବେଳା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କଥାରେ ମମତା ନୀରବତାର ସହ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଲୁହଭରା ଆଖି ଆଉ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ, ବାବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।